Hello everyone, welcome to my channel. So today's our topic is digestion in human, जो कि 10th क्लास का बायोलॉजी का एक टॉपिक है. Digestion in human complete through holozoic nutrition, which means organisms that take the complex organic food from solid in the body and digest it. Digestion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड फूड लेते हैं. सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड देन हमारी बॉडी उसे किस तरह डाइजेस्ट करती है. तो एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स के नाम लिखे जो हमारे माउथ टू एनस, इनका क्या वर्क है हम एक एक करके जानेंगे. माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. एंड देन एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन सी हैं? सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियास. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज वन बाय वन. माउथ. माउथ का काम क्या है? हमारा माउथ जो है वो खाने को लेता है और हम च्यूइंग स्टार्ट करते हैं, चबाना स्टार्ट करते हैं. तो हमारे माउथ में यानी सबसे पहला एसिड जो हमारे खाने में मिक्स होता है हमारे सलाइवा के थ्रू, वो होता है अमाइलेस. ये क्वेश्चन भी आ जाता है, नेम द फर्स्ट एज मिक्सड डाउन फूड. दैट आंसर इज अमाइलेस. व्हाट इज द वर्क ऑफ अमाइलेस? अमाइलेस का काम है इट ब्रेक डाउन स्टार्च. स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है किसमें? सिंपल शुगर में. जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसको सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है ताकि आगे का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो इजी हो सके. फिर देन थ्रू इसोफेगस फूड एंटर्स इन स्टमक. द लाइनिंग ऑफ कैनल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इन रिदम इन ऑर्डर टू पुश फूड विच इज नॉन एज पेरिस्टैटिक मूवमेंट. अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारा इसोफेगस है जब उसमें खाना आता है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड रिदम करता है. कहने का मतलब जैसे कि रिलैक्स एंड फिर स्टार्ट वर्क, रिलैक्स स्टार्ट वर्क, रिलैक्स स्टार्ट वर्क, ऐसा एक प्रोसेस चलता है ताकि जो खाना है वो आसानी से हमारे स्टमक तक पहुंच सके. नेक्स्ट है उसके बाद हमारा डाइजेशन. डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक. तो डाइजेशन अब हमारे स्टमक में जैसे खाना है तो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है. उसमें हमारे 3 एसिड्स होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ दीज. HCl विच फुल फॉर्म इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका काम क्या होता है? मेक एसिडिक. ये हमारे खाने को एसिडिक बनाता है ताकि वो और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो सके. पेप्सिन, स्टार्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कर देता है. म्यूकस, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl. अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है और अगर हमारे पेट में एसिड होगा तो हमारे पेट को नुकसान पहुंचाएगा, तो उससे कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस. Next, the exit of food from stomach and the amount of food enters in the small intestine is regulated by sphincter muscle. हमारे स्टमक ने अपना काम कर दिया, अब खाना जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कितना खाना एंटर होगा तो ये आपकी देखभाल करेगा आपका स्पिंस्टर मसल. नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो साइट है जहाँ पे आपके प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन होगा. नेक्स्ट, लिवर सिक्रेट्स बाइल जूस विच हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स. उसके बाद लिवर से आपका बाइल जूस निकलता है जो कि आपका फ्लैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. देन पेनक्रियास का काम है, पेनक्रियास सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस जिसमें आपके 2 एलिमेंट्स होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. ट्रिप्सिन आपका काम करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का एंड लाइपेज आपका कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है. उसके बाद वॉल ऑफ एसआई सीक्रेट इंस्टेंटाइनल जूस विच हैज एंजाइम्स विच कंटेन. अब आपकी एसआई कुछ इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करेगी जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं. प्रोटीन फिर आपका कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, एंड फैट एंड फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइसरोल में. नीचे मैंने एक प्रोसेस लिखा हुआ है जिस एक बार आपको शायद MCQ के फॉर्म में देगा, आपको करेक्ट पहुंचाना होगा कि कौन सा है. इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन एंड देन आफ्टर एसिमिलेशन डाइजेशन. नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन. अब जो आपका डाइजेस्टेड फूड था उसको हमारी वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन ले लेंगे. द इनर लाइनिंग ऑफ एसआई हैज़ विली. विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो मूव करने में हेल्प करती है. विली इज रिच इन ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी. अब जो विली है वो आपका एब्जॉर्ब फूड को हर सेल तक पहुंचाएगी ताकि हर सेल को एनर्जी मिल सके काम करने के लिए. एंड देन हमारा जो एब्जॉर्ब अनएब्जॉर्ब फूड है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से NS के थ्रू होके निकल जाता है. थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि जो हर्बीवोरस है उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है,
इन कंपेयर टू कार्निवोरस, क्योंकि जो आपका मीट होता है वो डाइजेस्ट करने में ईजी होता है। एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। आपको अभी याद होगा कि मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है, तो वो कौन रेगुलेट करता है? आपकी स्फिंक्टर मसल। और वेस्ट मटेरियल को जो रेगुलेट करेगा वो है आपका एनल स्फिंक्टर। Thank you for watching the full video. Hope you will like the video. We will meet in the next video.